औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का टूरिज़्म हब या टूरिज़्म कैपिटल भी माना जाता है, इसकी एक हिस्ट्री है, अपनी एक शनाख्त है। इस वक्त हम मौजूद है औरंगाबाद केव्स के पास, जो कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट बीबी के मकबरे के पीछे भी है। हम चूँकि औरंगाबाद में भी फ़िलहाल इलेक्शंस है नेशनल लेवल के, जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात जारी है, इलेक्शंस कैंपेनिंग चल रही है, अलग अलग सियासी लीडर्स औरंगाबाद में आ रहे हैं। तो एक हम जानना चाहते हैं यूथ की क्या राय रहेगी। हिस्टोरिकल सिटी है, इसलिए हम हमारे उसी हिस्टोरिकल सिटी से, हिस्टोरिकल इंडस्ट्री से, टूरिज़म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक नौजवान है जो एक सोशल वर्कर भी है, काफ़ी एक्टिव सोशल वर्कर है। तो हमारे साथ है फैसल कुरैशी साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैसल साहब, ये बताइए औरंगाबाद के अभी जो लोकल या फिर औरंगाबाद के लोकसभा इंतखाबात जारी है, इलेक्शन कैंपेनिंग जारी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो औरंगाबाद की पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ये इलेक्शन कौन से है। ये एक जनरल इलेक्शन है जहां हम जो है एक हमारा नया एमपी, क्योंकि अभी 20 साल से हम देख रहे हैं कि 20 साल से हमारे पास सेम एमपी है और हमको कुछ ख़ास डेवलपमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज तक। और दूसरा, हमें जो है तो नेशनल पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड ये इलेक्शन है, तो इसमें हमें उसमें भी रोल प्ले करना है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से जो चीज़ें है वो सेंटर से रिलेटेड इलेक्शन है, ये कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं है, कोई कॉरपोरेटर का इलेक्शन नहीं है, ये कॉरपोरेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमको एक जब चेंज लाना है तो हमको ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, उससे बढ़ के अगर डेवलपमेंट ही अगर मुद्दा है, और वैसे तो इस इलेक्शन में काफ़ी मुद्दे होते हैं। जी, मोदी सरकार ने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, कितना सच हुआ है, कितना विकास हुआ है? ये तो इंक्लूसिवनेस तो नहीं थी मोदी सरकार में, क्योंकि मोदी सरकार ने जब इलेक्शन लड़े भी उन्होंने एक भी जो है तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए, तो फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ से हुआ? उसकी वजह से मुसलमानों में नाराज़गी, जो बयानबाजी हुई है पिछले 5 साल में और जो उनकी पॉलिसीज़ रही है एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, जो उन्होंने जो पॉलिसी कंटिन्यू की है, उससे काफ़ी लोग नाराज़ है। और नॉट ओनली उन्होंने तो एक नेशनल कोई चीज़ पे पॉलिसी नहीं रखी उन्होंने, ना नेशनल सिक्योरिटी पे या इकोनॉमी में या जो है तो लॉ एंड ऑर्डर में। और जो हाई कमांड था उनका, उन्होंने उनके मिनिस्टर्स को मैं बोल तो खुले छोड़ दिए। कोई भी कुछ भी किसके अगेंस्ट बोल रहा, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, और बहुत से लोग वो वजह से भी नाराज़ है। जी, औरंगाबाद का यंग वोटर, यूथ जो है, नए वोटर्स है, वो किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे? देखिए, जैसा लीडर इन्फ्लुएंस करता है तो वैसा हवा बनती है। जी, लेकिन 20 साल से देख रहे हैं कि हमारे पास वही मुद्दे चल रहे हैं, डेवलपमेंट, लेकिन औरंगाबाद का कुछ भी नहीं है। तो लीडर्स ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कास्ट वोटिंग पे, और उनके जो है तो वोट बैंक पे ज़्यादा उनका फोकस होता है। आज भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जितने भी जो पार्टीज़ है, ज़्यादा करके जैसे MIM है, वो बेसिकली वो मुद्दा है उनका मुस्लिम और दलित वोट। तो अभी एज ये इलेक्शन बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा सा सेक्युलर आइडेंटिटी उनकी बता रहे हैं, मगर बेसिकली आइडियोलॉजिकल बैटल है ये जो इलेक्शन है, ये कोई हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं है, ना ही ये इलेक्शन जो है तो ये कास्ट के बीच में नहीं। तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी होना चाहिए जो हकीकत में विकास करेगी? देखिए, अभी हमने 5 साल पहले एक पार्टी को चांस दिए सेंटर में, जिन्होंने बहुत से वादे किए, 2 करोड़ जॉब देंगे और सबका साथ सबका विकास, बाद में 15 लाख जो जुमला था, मगर एक था वो भी एक बात बोली गई थी। बाद में इन्फ्लेशन कम करेंगे, जैसा कि डीज़ल पेट्रोल 40 रुपये, वैसी भी बातें हुई थी। बाद में जो है तो इकोनॉमी सुधरेंगी, रुपी स्ट्रांग होगा, तो ये सब हालात तो कुछ दिखे नहीं। तो हमें उनको जो चांस देना चाहिए जो जिन्होंने जो एक्सपीरियंस्ड है और जो आइडियोलॉजिकली सबके लिए एक्सेप्टेबल है, जैसा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी
कि इनफ लाइक इंडिया को जो जानते हैं इंडिया। आपका मतलब कांग्रेस? जी, मेरा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बहुत पुरानी पार्टी है, वो सब लोगों के लिए इंक्लूसिवनेस उनके अंदर है। जी, लेकिन औरंगाबाद की जनता को लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोष पाया जा रहा था वो ये था कि औरंगाबाद में मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट देना चाहिए था। इसके आपके बारे में क्या राय है? देखिए, अभी मैं परसों ही पृथ्वीराज चौहान जी जो हमारे एक्स सीएम रहे हैं, उनका बोलना ये था कि हमने ये बात कंसीडर किए थे कि औरंगाबाद को मुस्लिम कैंडिडेट देना है, मगर कुछ बातों से वो उस पर लाइक कंसेंसस बन नहीं सके। मगर उन्होंने अकोला में दिए हैं एक, और वो भी बता रहे थे कि उनके जो कैंडिडेट है अकोला के, वो जीतने बहुत उनके चांसेस ज़्यादा है। वंचित आघाड़ी और कांग्रेस और प्लस एमआईएम, इन तीनों की अगर युति हो जाती तो आपको लगता है सेक्युलर वोट तकसीम नहीं होता? यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी हरदर्मी। देखिए कैसा है कि अब जैसा राज ठाकरे जी है, एमएनएस के चीफ है, उन्होंने एक सोशल सेंस के, एक पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से जो स्टैंड ली है, उनका जो भी वोटर बेस है उसके बेसिस पे उन्होंने एक जो भी उनको लगा कि जो 5 साल में ठीक काम नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को सपोर्ट किए। तो अगर यही स्टैंड अगर एमआईएम, वंचित आघाड़ी अगर सब मिलके कुछ अगर हो सकता था तो बहुत अच्छी बात रही थी। जी, अभी देखिए औरंगाबाद के मुस्लिम एरियाज जितने भी हैं, मुस्लिम इलाकों में ये बात चल रही है कि कांग्रेस को अगर हम वोट भी देते, जैसे उन्होंने ज़िला परिषद में किया कि वहाँ पर शिवसेना के साथ में चली गई, औरंगाबाद ज़िला परिषद का ये हाल है। इसी तरह से एनसीपी ने यानी शरद पवार ने लास्ट जब हमारे पास महाराष्ट्र के इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, उसके बाद उन्होंने बिरासत यानी बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का वादा किया था और ख़ुद से गए थे बगैर सपोर्ट करने के। तो इस तरह से अगर वो सेक्युलर पार्टीज़ को वोट भी देते हैं मुस्लिम, तो बाद में अगर इस तरह से गठबंधन होगा तो फिर मुस्लिम क्यों वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को या फिर एनसीपी को? देखिए, सबसे पहले तो जो मुद्दे हैं मुस्लिम से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड, तो ये दोनों पार्टीज़ ने जो है तो खुल के सपोर्ट किए हुए। और एमआईएम ने ऐसा बताया जैसा कि ट्रिपल तलाक का है, तो वो उन्होंने बताया कि हमने अकेले इसका अपोज किया और किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया। जबकि अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो उसमें बहुत से कांग्रेस के लीडर्स और एनसीपी के लीडर्स ने उसको समझो उसके अगेंस्ट में बात की है। तो ये जो आप जो छोटे अलाइंसेस का बोल रहे हैं वो एक लोकल फैक्टर के हिसाब से होता है, मेजर जो है तो उसमें तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। और कभी कभी कैसा रहता, कैंडिडेट्स भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो हाईकमांड तो इसके अगेंस्ट में, क्योंकि जनरली वो तो एक हाई लेवल पे ये आइडियोलॉजी जो है आरएसएस की, और इससे तो दोनों लड़ रहे हैं। तो 99% तो वो लड़ रहे हैं। अब 1% कुछ जो सिचुएशंस बनती है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड लेती है। जी, औरंगाबाद के कौन से इश्यूज़ है जिससे पुराने एमपी से लोग नाराज़ है, पब्लिक नाराज़ है? सबसे बड़ा जो इशू है वो पानी का इशू है। जो पीपीपी जो है, जो पाइपलाइन का जो है, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। पानी 10-10 दिन लोगों के पास नहीं आता है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो रोड्स अच्छे नहीं हैं, फिर गार्बेज का प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक जो सबसे ख़राब बात जो हुई रिसेंटली, पिछले साल जो हुई औरंगाबाद में, जो है कि कम्युनल जो उसका डिसहार्मनी हो गई, उससे वो सबसे जैसी कांग्रेस के टाइम तो हमने नहीं देखे कभी ऐसी चीज़ हुई औरंगाबाद में। और वो इसमें कैसा था, पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, ये भी बहुत ख़तरनाक बात है। जैसा हमने देखे कि कुछ वीडियोस में हमने देखे कि लीडर्स भी दिखे उसमें, लीडर लीड कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा एक बहुत ख़तरनाक बात है और ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में एक अच्छा एमपी होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? सबसे बड़े इंक्लूसिवनेस होना। उसने समाज कैसा है, ये 20 लाख लोगों की आवाज़ बनेंगे वो। तो वो ये नहीं बोलना कि मैं सिर्फ मराठा का हूँ, या मैं सिर्फ मुस्लिम का हूँ, मैं सिर्फ दलित का हूँ, या मैं सिर्फ ब्राह्मण का हूँ। इसमें इनकी जो है तो एक सोच की बात आ जाती है यहाँ, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोच जो है तो ब्रॉड होना चाहिए।
तो आपके जो करंट एमपी है चंद्रकांत खैरे जी, वो इसमें यानी पास हुए हैं, फेल हुए हैं इस तरह के इंक्लूसिवनेस के लिए? वो तो जनता सब जानती है ये चीज़ तो आप सब। क्या जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उन आपकी लोग का personal राय क्या है? उन लोग तो देखिए औरंगाबाद तो वो माने ही नहीं कभी। जी तो उन्होंने तो एक अपनी एक अलग ही सोच रखे औरंगाबाद के लिहाज से। जी और उन्होंने बस सोसाइटी डिवाइड करके रूल करने के जो लोग हैं तो वो सबको गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते। जी। नया जो एमपी होगा, आपको क्या लगता है वो किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए उसने? आपके क्या सजेशंस रहेंगे एज अ सिटीजन, एज अ यूथ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 3 बातें जो हुई वो सबसे प्रायोरिटी है। उसके बाद है जॉब क्रिएशन, जी जिसके लिए इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो कर सकते वो। दूसरी बात है एजुकेशन के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ बने और इदारे खुले, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चालू था, फिर Law university का लॉ था। यूनिवर्सिटी और बाद में आपके आईआईटी, ऐसा ये चीज़ें आएंगी तो आज देखिए छोटे छोटे सिटीज़ में भी बड़े बड़े एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, मगर हमारी इतनी हिस्टोरिकल सिटी होने के बावजूद भी हमारे पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। आज यूथ का कंसर्न है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अच्छा रोज़गार मिले और एक बेटर लाइफ, जो सिविक एम्यूनिटीज़ जो हम नहीं दे नहीं पा रहे, तो उसमें भी कुछ होना चाहिए। और एक सबके बीच प्यार मोहब्बत खुलूस मेंटेन रहे, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कैसा रहता है, पॉलिटिकल लोग आपस में तो उनकी दोस्ती सबकी आप देखो, हर पार्टी वाला एक दूसरे के साथ उससे अच्छा मिलता है, मगर जब पब्लिक में जाते तो वो बताते कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ऐसा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहिए, जो है तो जो पब्लिक जो वोट देती है उनका फ़ायदा होना चाहिए। अभी 5 साल में जब एक बार आपको चांस मिलता है तो बहुत सोच समझ के हमने वोट देना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई बोल रहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो उसको उठा के वोट दे दो, ये बात नहीं है। नेशनल लेवल के मुद्दे औरंगाबाद की सियासत पर कितना इम्पैक्ट करेंगे? देखिए अब जैसा नेशनल लेवल से जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है जी तो वो औरंगाबाद पे भी लागू हो जाता है। बिल्कुल। जैसा नोटबंदी होती है तो वो औरंगाबाद पे भी लागू हो जाती है। वैसे ही डीजल प्राइजेस, जो फ्यूल प्राइजेस है और महंगाई है, जो भी चीज़ें हैं, जो जो स्कीम्स आती है वो पूरे इंडिया के लिए रहती है। तो सबसे पहले उसको डिवाइड करना नहीं चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अक्सर कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पार्शलिटी का, कि वो सेक्युलर के नाम पर सिर्फ वोट लेती है लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर से मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। आप इस बारे में क्या कहें? देखिए सबसे पहले तो पार्टी ने जैसा कि अभी आपसे मैं पूछूंगा कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है राज्यसभा में, गुलाम नबी आज़ाद और वो कौन है? माइनॉरिटी से कंसर्न रखते हैं। तो उनको तो इतना बड़ा उन्होंने दिए हैं और सीएम भी बनाए हैं, अंतुले साहब को सीएम बनाए हैं, टिकट्स देते रहते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन से लेके ग्रामीण के इलेक्शन हो गए, एमपी तक, एमएलए एमपी हर जगह जो है तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है। मगर अभी कैसा हो गया कि एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिए कांग्रेस को, और ये लोग खुद तो इतना काम नहीं करेंगे मगर टारगेट करते रहते ये इश्यूज़ पे। सुभाष जामवाल का क्या ऐसे काम है जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें? देखिए एक पढ़े लिखे शख्स है, एक्सेप्टेबल है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और हर जगह जाते हैं, समझो वो हर लाइक रिलीजियस लोगों से कनेक्टेड है। जी, यहाँ पर एक आपने जैसे बताया कि रिलीजियस लोगों से कनेक्टेड है, यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ कि माइनॉरिटीज़ जो एरियाज़ है या फिर मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सुभाष जामवाल मंदिर बनाने के प्रोग्राम के लिए गए थे। साथ ही साथ उनके जो सबसे करीबी माने जाते हैं राजेंद्र दर्डा जी, तो राजेंद्र दर्डा जी एक यानी आरएसएस के एक शाखा के उद्घाटन के टाइम पर देखे गए। उस बारे में ये कैसा रहता है, कोई अगर पब्लिक सर्विस में जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो किसी एक जमात का नहीं होता है, वो जो है तो सबका होता है। तो जब ऐसी जगह में इनविटेशन आता है तो इन लोग को जाना पड़ता है, ये सबका एक पर्सनल जो है तो एक चॉइस है जी तो जाते हैं वो। जैसे अपने भी लीडर जाते हैं, अब समझो इम्तियाज़ जलील साहब है, वो भी
अलग अलग जो है तो शिव जयंती में जाएंगे, जी। मंदिर में जाएंगे। वो तो हमने देखे फ़ोटोज़, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये भी चीज़ें हैं ना कि लीडर तो सबका है ना, आप इसको कन्फाइन नहीं कर सकते ना। बात मैनिफेस्टो की हो और उसका सवाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या ख़ास है? माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, और जो है तो दूसरा जो है तो एक जनरल है जी। जैसा न्याय स्कीम जी। है, तो वो उसका अगर बेनिफिट एक फैमिली को, उसके जो लेडी रहेगी उसको अगर हर महीने 6,000 रुपये जो होते 72,000 रुपये साल के, तो एक 20% आबादी जो है इंडिया की, उसमें 20 में वो तो मुस्लिम भी आ गए, हर जाति का आदमी आ गया ना उसमें। तो एक हेल्प है, वो एक बहुत अच्छी स्कीम है। क्या ये भी एक जुमला साबित होगा? नहीं, क्योंकि अभी देखिए आप, कांग्रेस जो कहती है वो करके बताती है। जैसा कि हमने अभी 3 राज्यों में देखे, एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर उन्होंने फार्मर का लोन जो वेव ऑफ करने की बात किए थे, 3 दिन में उसको करके बताया उन्होंने। और ये कोई 15 लाख के उतना बड़ा जुमला नहीं है। रघुराम राजन जो है, उन्होंने भी, बहुत से लोगों ने इसमें, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इसमें इन्वॉल्व होकर ये स्कीम बनाए हैं, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ख्याली पुलाव तो नहीं है। राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीद है? राहुल गांधी ने अपनी आइडेंटिटी पूरी ट्रांसफॉर्म कर ली है। जैसे हम 2014 के पहले जो देखते थे राहुल गांधी, अभी का राहुल गांधी बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही कंपोज्ड और एक नेशनल लीडर की उनमें है, जो है तो वो लीड कर सकते हैं। आज के टाइम में राहुल गांधी कैन बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी कैन हैव। तो ये थे फैसल कुरैशी साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी औरंगाबाद का डेवलपमेंट किस तरह से हो, औरंगाबाद में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, औरंगाबाद का एमपी कैसा हो और औरंगाबाद में क्या सोशल इश्यूज़ है। हम अपने नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में फिर किसी और यूथ आइकॉन के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।